गुड मॉर्निंग सब लोगों को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। यानी कि इसको अगर अंग्रेजी में कहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको ना शॉर्टकट में इस चैप्टर को एपी भी कहते हैं। देखिए अर्थमेटिक जो है इससे ले लिया पहला लेटर ए और प्रोग्रेशन से ले लिया पी। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। यानी कि इस चैप्टर को समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। तो आज हम लोग एपी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बता दें कि इस चैप्टर का महत्व। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम में इसका बहुत महत्व है। अगर ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से आते हैं। और पूरा मार्क्स का अगर बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला करके लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहने वाला है एग्जाम में। तो 10 नंबर माने रखता है, बहुत माने रखता है कि नहीं। इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी इसका, इस चैप्टर से रिलेटेड संबंधित जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बताते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक ना। बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी जो है उस किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक ना। तो समझिए कि जब कोई संख्या ना बउआ किसी न किसी पेयर में हो, किसी न किसी, मान लीजिए कि कोई पेयर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें कहीं ना कहीं कोई पेयर बना हुआ है। पहले 1 है, 1 के बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद क्या है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 4 है, 4 के बाद 5 है। ऐसे ही पूरा बढ़ते गया है। तो किसी न किसी क्रम में, किसी भी न किसी क्रम में है, नहीं क्रम में। तो यह क्रम में है, तो एपी में रहने के लिए क्रम में होना बहुत जरूरी है। तो ये क्रम में है। अब इसमें देखिए कि ये जो क्या है, ये पहला संख्या है, ये क्या है? दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा संख्या, डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है? अनंत संख्या तक जा सकता है। कौन संख्या तक? अनंत संख्या तक। इसी तरह अगर हम ले ले, मान लीजिए कि सम संख्या का समूह ले ले। सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से विभाजित हो जाए जो। तो मान लीजिए कि 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, डॉट 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 डॉट, अनंत तक लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कोई ना कोई क्रम बना रहा है, सम संख्याओं का क्रम बना रहा है। 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 10 है, 12 है, क्रम है। तो ये क्रम है। इसी को जो संख्या क्रम में हो ना बउआ, कोई किसी न किसी क्रम को पालन करे, उस क्रम को कह सकते हैं कि यह किसमें है? समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है। अब आगे समझते हैं। तो एक तो ये क्रम हो गया, एक ये क्रम हो गया। अब और कैसा क्रम हो सकता है? तो विषम संख्याओं का क्रम हो सकता है। विषम संख्या जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। तो ये भी एक क्रम है ना। तो क्रम में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मान लीजिए कहेगा कि 2 के गुणज, 3 के गुणज, 5 के गुणज, 7 के गुणज, कहेगा प्रथम 5 7 के गुणज का, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, ठीक ना। अथी सार्वंतर इसका डी है, तो इसका 12वां पद कितना होगा, आगे समझेंगे सब चीज को, पहले क्रम को समझिए। तो कहेगा कि 5 के गुणज 7, तो 5 के 7 गुणज, तो 5 के गुणज कह रहा है। तो 5 के गुणज देखिए कैसे होगा। पहला नंबर 5, उसके बाद 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, ऐसे करके 7 गुणज तक कहेगा। यहाँ तक 5 7 35 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 35 तक। यानी कि 5 की हुआ 5 का गुणज। क्या हुआ? 5 का गुणज। तो 5 10 15 20 25 30 35, 7 को गुणज हो गया 5 का। ऐसी कहेगा कि 12 का प्रथम 3 गुणज, तो 12 का प्रथम 3 गुणज कितना होगा? तो 12 24 36, 12 का 3 को गुणज हुआ ना। तो इसी को कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज।
अच्छा से समझ में आ रहा है ना? जितना अभी तक बताए समझ में आया है? पूरा आएगा इसी, देखते रहिए केवल। तो ये हो गया गुणज। अब इस सब में ये जो एक है, देखिए ये कोनो न कोनो क्रम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रम का पालन। देखिए कि यहाँ पे एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पाँच है। यहाँ पे दो है, दो के बाद चार है, चार के बाद छः है, छः के बाद आठ है, आठ के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। इसी प्रकार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 18 होगा ना? अंदाज लगा सकते हैं। कैसे हम अंदाज लगाए, कैसे हम सोचे कि 12 के बाद 14 ही होगा, 14 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा, कैसे? तो देखिए पहला संख्या जो है ई 2, तो 2 और ई क्या है? 4। तो 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है बउआ? 2 का। कैसे अंतर निकलता है? तो अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटाते हैं तो अंतर निकल गया, यानी कि दूसर का संख्या में से पहले का संख्या को घटाएंगे, अंतर निकल गया। 4 में से 2 को घटाए, इसका अंतर निकल गया। कितना का अंतर है? 2। तो इसका जो अंतर है ना, वही अंतर पहले वाले संख्या में बढ़ाने जोड़ने पर अगला संख्या आता है। देखिए 2 में इसका अंतर जोड़े तो अंतर 2 है, तो 2 में इसका अंतर जोड़े 4 आ गया। अभी 4 में 2 का अंतर है, 4 में 2 जोड़े 6 आ गया, 6 में 2 जोड़े 8 आ गया, 8 में 2 जोड़े 10 आ गया, 10 में 2 जोड़े 12 आ गया ना? यानी कि किसी भी क्रम को बढ़ाने के लिए उसके अंतर को बढ़ाते चलेंगे, अंतर को जोड़ते चलेंगे, ठीक ना? तो आ जाता है क्रम। ये हो गया इसका क्रम। देखिए तो ये जो अंतर होता है ना, अंतर, इस अंतर को कहते हैं हम एपी के भाषा में सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। इस जो दोनों के बीच का जो अंतर है, इस अंतर को कहते हैं बउआ सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक ना? आ ऊपर अनुस्वार है, सर्वांतर। क्या कहते हैं इसको? सर्वांतर। इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि CD, C और छोटका d, CD कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। अगर कहीं कहीं सीधा सीधा D लिखता है, क्या लिखता है? D, छोटका d। यानी कि अगर इस चैप्टर में कहीं पे D लिखा रहेगा, आप लोग समझ जाइए कि ओ इस दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, ठीक ना? D का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। तो जब D लिख करके दिया रहेगा कि मान लीजिए कि किसी क्रम का D बराबर 10 है, तो समझ आए कि ओ इसका ना सार्वंतर दिया हुआ है कितना? 10। तो D का अर्थ होता है सार्वंतर, यानी कि D। तो बताइए बउआ कि हमको 12 का अगला हमको पता करना है कि कौन संख्या होगा, तो क्या करेंगे? 12 में D सार्वंतर जोड़ देंगे। तो 12 सार्वंतर 2 है, 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 14। 14 के अगला हमको पता करना है, तो 16। तो 16 हो गया ना? D जोड़ने से आ जाता है। उसके बाद बताइए कि इसमें सार्वंतर कितना है पहला वाला पे? तो सब इसका सार्वंतर कितना है? 6। अब सार्वंतर निकलता कैसे है? तो अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटाते हैं, आ जाता है। कहूं से 14 में से 12 को घटाइए, 2 बचेगा। 10 में से 8 को घटाइए, 2 बचेगा। 6 में से 4 को घटाइए, 2 बचेगा। कहीं से भी आप अगला में से पिछला को घटाते हैं, सार्वंतर निकल के आता है। क्वेश्चन को समझे? कोई जरूरत नहीं फार्मूला निकल के सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, मतलब फार्मूला रटने कोई जरूरत नहीं। कंसेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक ना? रटने उठने का झंझट खत्म। एकदम हम कंसेप्ट क्लियर करके रखे कि ओ सार्वंतर का अर्थ होता है अंतर, यानी कि किसी भी जो संख्या क्रम में रहता है उसका अंतर। अंतर कैसे निकलता है? तो अगला संख्या में से पिछला संख्या को घटाते हैं, अंतर निकल के आता है। रटने का कोई फेरा है? कहीं फेरा नहीं। यही चीज जो नहीं समझेगा एकदम, सर जी इतना देर में 5 गो क्वेश्चन देख लेते। हाँ तो देखो, सीधा आते बोर्ड पर क्वेश्चन बना देते, ठीक है उतारिए। नहीं समझ में आता ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो जिस स्टूडेंट को ये क्लियर है ना बउआ, क्वेश्चन को अपने से वो बना लेगा, खुद बना लेगा क्वेश्चन को। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया। तो इसका जो सार्वंतर, इसका सार्वंतर मान लीजिए, तो ये जो है पहला, ये क्या है? पहला पद क्या है? अच्छा, पद का मतलब जानते हैं क्या होता है? पद लिखल रहेगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ये पद मतलब क्या होता है जानते हैं? तो पद का मतलब होता है बउआ स्थान। कह रहे हैं कि फलनामा पद पर है, पद का मतलब कि वो अपन पोस्ट, ये पहला स्थान पर है तो प्रथम पद हुआ, ये पहला पद हुआ, ये पहला पद। ये दूसरा पद हुआ, इसको लिखेंगे दूसरा स्थान पर है ना, ये दूसरा पद हुआ। एगो पद ई रखले हुए, एगो कुर्सी पर ही बैठल, एगो कुर्सी पर ही बैठल, एगो कुर्सी पर ही।
पहला पद पर ही है, दूसरा पद पर ही है, तीसरा पद, इसको कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। हम कहेंगे बउआ कि इस श्रेणी में पांचवा पद कितना है, बोलिए। 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना है, 10। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं पद। तो इसको ना अंग्रेजी में जैसे सार्वंतर को अंग्रेजी में डी लिखते हैं, डी से सूचित करते हैं, वैसे ही प्रथम पद को प्रथम पद को A1 क्या कहते हैं, A1 मतलब ए दे करके और एक लिख दीजिएगा, हो गया प्रथम पद। क्या हो गया, प्रथम पद। दूसरा पद के लिए A2, तीसरा पद के लिए A3, चौथा पद के लिए A4, पांचवा पद के लिए A5 और छठा पद के लिए A6। ऐसा ही अनेक पद जाएगा। एनवा पद, मान लीजिए कि अनंत पद के लिए ए के नीचा में एन, यानी कि एनवा पद, अनंत पद। एन के मतलब हुआ कि जितना पद आपको 120वां पद निकालना है, एन के नीचा में लिख लीजिए 120, 120वां पद हो गया है। बात को समझिए, इसका जरूरत आगे पड़ेगा, अभी केवल इतना जानिए, आगे यह सबका खेल होगा। तो अब हम समझाना चाहते हैं आपको कि डी जो होता है, डी बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगला संख्या में से पिछला, यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो हमको अंतर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बन के तैयार है, देखो फॉर्मूला बन के तैयार है। अब बताओ बउआ, अगर हम D बराबर लिखे A5 माइनस A4, क्या यह गलत है? नहीं ना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। क्योंकि सर्व अंतर का अर्थ होता है, सर्व मतलब सभी, अंतर मतलब सबका अंतर, सर्व अंतर मतलब सभी का अंतर समान कितना है, वही हुआ सर्व अंतर। ऐसा नहीं है कि ये दोनों का अंतर आया 5, ये दोनों का अंतर आया 10, ये दोनों का अंतर आया 8, नहीं, गलत हो जाएगा, तब वो एपी में रहबे नहीं करेगा, ठीक ना। तो सर्वांतर का मतलब होता है सभी का अंतर होना चाहिए समान। तो एपी अंतर निकालने के लिए अगर कहीं फार्मूला का जरूरत पड़े, कभी कभी क्या होता है, देखो हम नहीं बताते लेकिन बता रहे हैं क्यों, कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है कि एपी समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र होता है डी बराबर, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। तो उस टाइम हिंदी में भी लिख सकता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, या A2 माइनस A1, A1 माइनस A2, ऐसे करके ना दे देगा ऑब्जेक्टिव में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर अच्छा से तो आप बना लीजिएगा। तो इसीलिए बता दिए हैं फॉर्मूला भी, ठीक ना। चलिए अब इतना आप लिख लिए, और किसी भी सब का इसका अंतर बताइए तो कितना होगा, इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर कितना होता है, देखिए 3 में से 1 घटाइए 2, 5 में से 3 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2, 9 में से 7 घटाइए 2, 11 में से 9 घटाइए 2, 13 में से 11 घटाइए 2, यानी कि इसका सार्वंतर कितना निकल गया, 2, ठीक है। इसका सार्वंतर बताइए कितना है, 5, 10 में से 5 घटाइए 5, 15 में से 10 घटाइए 5, 20 में से 15 घटाइए 5, 25 में से 20 घटाइए 5, यानी कि इसका सार्वंतर कितना निकल के आया, 5। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको मिटा दें तो प्रथम पद को कहते हैं A1, द्वितीय पद को कहते हैं A2, तृतीय पद को कहते हैं A3, ऐसे ही जाता है। और दो संख्याओं के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसको D से सूचित करते हैं। बात को समझ गए? अभी तक जितना समझाए हैं इसमें अगर किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार पूछने का मौका देते हैं, पूछिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसको अब मिटाते हैं। देखो D बराबर जो A5, देखिए सार्वंतर का, बैठ जाए, ठीक है। सार्वंतर का मतलब है कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो आंसर आता है, वो सार्वंतर आता है। तो हमको जरूरत नहीं कि पहले में से, हम पूरा संख्या जितना है ना, पूरा क्रम के कहीं से भी हम उसका सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो हमारा मन किया कि नहीं हम पचमे वाला का देखें, तो पचमा में से चौथा घटा लिए, हमको निकल के आएगा सार्वंतर। तीसरा में से दूसरा घटा लीजिए, निकल के आएगा सार्वंतर। बस अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, सार्वंतर निकल के तैयार है। बात को समझे? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको सबसे पहले बुआ मिटा लेते हैं, मिटा ले। चलिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ को सीखें, एकदम अच्छा से सीखें, समझे, तो कोई भी काम को बुआ रे, दुनिया के कोई भी काम को अगर टाइम दे के करेंगे ना तो अच्छा होगा। मान लीजिए कि हमको मूर्ति बनाना है, मूर्ति तो खूब बढ़िया से टाइम दे करके रच करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। फोटोए बनाना है किसी का, पिक्चर, चित्र,
अस्थिर से सजा सजा करके बनेगा। जितना अस्थिर से बनाएंगे टाइम दे करके उतना अच्छा बनेगा, और जितना धाए धाए बनाएंगे उतना कि माटी से मूर्ति बनाने के लिए चलेंगे, माटी लेकर के थोप थाप देंगे, बढ़िया बनेगा। और टाइम दे करके खूब सुंदर से बनाएंगे तो बनेगा। इसीलिए मैथ है, जितना टाइम दे करके अच्छा से पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोबारा पढ़ने का, एक बार ऐसा पढ़िए कि दोबारा कभी जीवन में पढ़ने का मौका नहीं मिले, जरूरत नहीं पड़े, ठीक ना। तो अभी तक जितना समझे हैं उतना तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बउआ कि 3, 6, 9, 12 ये एपी में है, डॉट डॉट डॉट। ये कौन पद है? प्रथम पद। ये कौन पद है? ये कौन पद है? ये कौन पद है? चतुर्थ पद। हम कहे यदि किसी क्रम का 3, 6, 9 और 12 का क्रम दिया हो और आगे भी इसी प्रकार क्रम चलता रहे, तो बताइए कि इसका पांचवा पद कितना होगा? पांचवा पद कितना होगा? अब देखिए, आप लोग एक बार में पकड़ लिए, कैसे निकाले? तो इसका सबसे पहले सार्वंतर देखें कि कितना का अंतर है। तो 3 का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसमें कैमा पद निकालना है? पांचवा पद। तो 3 में 3 जोड़े 6 आया, 6 में 3 जोड़े 9 आया, 9 में 3 जोड़े 12 आया, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ये हो गया इसका कैमा पद? पांचवा पद। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। यदि किसी का क्रम इतना है तो इसका पांचवा पद निकालिए। यदि किसी एपी का क्रम ये है तो इसका 13वां पद निकालिए। सेम टू सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। समझ में आया? अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, धीरे धीरे लेवल को टफ करते हैं, ठीक ना। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, अब जो है समझते हैं कि मान लो बउआ कि लैंग्वेज, मान लो कि सीधा सीधा कहेगा 3, 4, 6, 8 तब ना, 3, 4, 6, 8 तब ना हम समझ आएगा। चलिए, कोनो मतलब कोनो पेयर है, 2 का गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना नहीं रहेगा पेयर। कहेगा कि यदि राम एक जॉब करता है, ठीक ना, अपना मन से सुना रहे, सुनिए, क्वेश्चन बना रहे। कहेगा यदि राम एक जॉब करता है, उसमें उसको 8,000 रुपया प्रति मासिक वेतन की दर से उसको जॉब पे रखा गया है। यानी कि 8,000 रुपया महीना पर जो उसको जॉब पे रखा गया है, और उसको बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष मतलब 100 साल जो है 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है, कंपनी में काम कीजिएगा ना तो साले साले आपका जो है वेतन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो 8,000 रुपया के महीना पर क्या है कि एगो आदमी राम है जो जॉब करना स्टार्ट किया है, उसको बताया गया है कि आपका जो वेतन है वो प्रत्येक वर्ष 500 रुपया बढ़ेगा। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं? तो बताइए यह एपी में है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो बउआ कि एकदम टाई बेल्ट लगा करके पहला महीना में गया, पहला महीना में भर महीना मेहनत किया, 8,000 रुपया कमाया। कितने? सॉरी, भर साल तक 8,000 कमाया। अब तनी पूरे साल कमाया, पूरे साल में थोड़ा सा पुरान हुआ, अगला साल आया, अब उसका वेतन कितना उठेगा अगला साल? 8,500। कितना उठेगा? 8,500। ये प्रथम वर्ष का वेतन है, ये द्वितीय वर्ष का वेतन है। जब ये तीसरा वर्ष में जाएगा 9,000 उठेगा। कोई दिक्कत? फिर उसके अगला वर्ष में जाएगा 9,500 उठेगा। कोई दिक्कत? फिर उसके अगला वर्ष जाएगा 10,000, फिर उसके अगला 10,500, फिर उसके अगला 11,000। बताइए कि कोनो न कोनो क्रम में है ही। जब क्रम में है मतलब एपी में है, एपी में है। अब जब ये क्रम में है और एपी में है तो इसका सार्वंतर हमको बताइए निकाल के कितना होगा? 500। कैसे निकला? तो सार्वंतर बराबर, सुनिए, सर्वांतर बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी कि सर्वांतर यानी कि D, ठीक ना। D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 8,500 है, 8500 माइनस A1 8,000। कितना बचा? 500। यानी कि 500 रुपया जो है इसका 500 उस सार्वंतर है। कितना है? सार्वंतर है। बात को समझे? अच्छा, अगर हम ये बोले बउआ कि इसका प्रथम पद यानी कि A1 कितना है तो कहिएगा 8,000 है ना।
इसमें अगर हम कहे बउआ A2 कितना है तो कहिएगा ना 8500, सॉरी 8500। अगर हम बोले कि इसका A4 कितना है, यानी कि चौथा पद, A4 मतलब क्या, चौथा पद, तो A4 बराबर कितना हो गया 9500। हम समझा जो रहे, समझ में आ रहा है ना अच्छा से, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आएगा पूरा समझ, देखते रहिए। अब हम इससे थोड़ा सा लेवल को आगे करते हैं, लेवल को थोड़ा सा एक डेग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं, अब एक डेग इसका लेवल और बढ़ाते हैं। तो अब सुनिए क्या होगा। यह जो 8000 है, यह इसका मूल वेतन है। मूल वेतन मतलब जो इसका पहले साल का वेतन है, यह है 8500। 8500 में हम बउआ क्या किए, जो दूसरा साल का वेतन निकला, तो सुनिए 8500, 8000 था ना, 8000, इसमें हम क्या किए बउआ कि 500 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। अगला साल इसका वेतन कितना हो जाएगा 8500, यानी कि 8000 रुपया में 500 रुपया बढ़ जाएगा ना, यही ना होगा। पहले था 8000, अब क्या हुआ, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पहले था 8000, अब हो गया 8500। हमको नहीं लगता है कि सब उतारने का आपको जरूरत है, केवल समझिए, ठीक ना, जब उतारना होगा हम बताएंगे। तो ये है 8000, ये है 8500। अब इसके अगला साल जाएगा बउआ तो 8000 में 500 जुटा दोसर का साल, और फिर 500 जुटा दोसर का साल, यानी कि 8000 प्लस 500 प्लस 500। अगर इसको तोड़ करके समझेंगे ना तो पेयर यही है, पहला साल 8000, दूसरा साल 8000 प्लस 500, तेसर साल 8000 प्लस 500 प्लस 500। अगर चौथा साल हम जाएं बउआ तो हो जाएगा 8000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 3 गो जीरो होगा ना, 8000। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, यहां से देखिए, अभी हम क्या करें, समझ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, हम बहुत अच्छा चीज और बहुत टफ लेवल का चीज इतना अच्छा से समझा रहे हैं। फार्मूला का निर्माण कैसे होता है ना, फार्मूला वो हम अभी बता रहे हैं, फार्मूला कैसे बनता है। आप लोग दूसरा जगह कहीं पढ़िएगा तो ये फार्मूला होता है, इसको सेट करो आंसर आएगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि फार्मूला आता कहाँ से है, कैसे फार्मूला बनता है, वो समझा रहे हैं, समझते जाओ। कॉन्सेप्ट है पूरा, फुल कॉन्सेप्ट। तो ये आया। अब क्या हुआ बउआ कि समझिए ध्यान से कि ये जो है प्रथम पद ए, क्या है ए, यानी कि ए में हम 2 बार 500 जोड़े तो दोसर का साल, सॉरी, ए में हम 1 बार 500 जोड़े तो हमको पहला साल का, दोसर साल का आ गया। इसी ए में 2 बार 500 जोड़े, यानी कि सारबंतर को 2 बार जोड़े, सारबंतर है 500, तो इसी ए में पहला प्रथम पद में 2 बार सारबंतर को जोड़े हैं तो कथी आया, तेसर साल के 2 बार जोड़ने से तेसर साल आया। बात को समझो पेयर को। इसी प्रथम पद में 3 बार सारबंतर को जोड़े हैं तो चौथा साल का, यानी कि 1 बढ़ के आता है। यानी कि यहाँ से निकल के आया कि सारबंतर में अगर हम 2 साल का, सॉरी, प्रथम पद में अगर हम 2 साल का सारबंतर जोड़ते हैं तो तीसरा साल का वेतन निकलता है। अगर सारबंतर में 3 साल का सारबंतर जोड़ते हैं तो चौथा पद निकलता आता है। अगर हमको कहेगा 13वां पद निकालिए तो उसी वेतन में 14 सारबंतर को जोड़ेंगे, 14 डी को, 13 डी को, 13वां निकालना है ना, तो उससे एक कम 12 डी को जोड़ेंगे, 12 बार सारबंतर को जोड़ेंगे, 13वां साल का निकल के आएगा। माइंड में थोड़ा सा आप लोग का माइंड विकसित हुआ होगा, कुछ ना कुछ सोच बढ़ा होगा, सोचने का तरीका बढ़ा होगा। सीधा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बना दीजिएगा, हम बता रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। यानी कि प्रथम पद का अर्थ क्या होता है, ए, शॉर्टकट में इसको कहते हैं A1, यानी कि A1 को ए लिखिए, 1 का कोई ए, तो ए, इसको हम लिखेंगे A प्लस डी, क्या लिखेंगे A प्लस डी, क्योंकि डी का तो सारबंतर है, ए में जुटा है सारबंतर। अगर हम तीसरा साल की बात करें तो ए प्लस 2 डी, क्योंकि डी 2 बार है 500, 2 बार है ना, तो 2 डी, 3 बार 500 रहेगा 3 डी, 4 बार 500 रहेगा 4 डी, वही ना होगा। अगर तीसरा साल हम जाए तो उसी ए में जोड़ेंगे 3 डी, 3 बार 500 जोड़िए, चौथा साल आया है ना। आप देखो फार्मूला निकल के आया, कहेगा प्रथम पद निकालिए, कौन पद, प्रथम पद, यानी कि ए, तो इसका प्रथम पद होता है मूल ए होगा, इसका ए निकालिए।
अगर कहेगा दूसरा पद निकालने के लिए, कौन पद? दूसरा पद, दूसरा पद यानी कि कहेगा A2 निकालने के लिए, कथी कहेगा? A2 निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा A + D, यानी कि A में अगर आप सार्वंतर को जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल के आएगा, ठीक ना। तो A2 बराबर फॉर्मूला है A + D। अगर कहेगा तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी कि A3 तो हो जाएगा A + 2D। तीन का तीसरा पद रहेगा ना तो एक कमा करके कर दीजिए, देखिए है ना। तीसरा साल का वेतन निकाल है, ए में तीसरा साल का, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, आई चौथा साल का। हाँ, तो तीसरा साल का देखिए ये हुआ A + 2D हो गया तीसरा साल का, A + D हुआ दूसरा साल का, है दूसरा साल, और पहला साल का ये है, ठीक ना। तीसरा साल का, चौथा साल का अगर कहेगा चौथा साल का A + 4 बराबर तो हो जाएगा A + 3D। बात समझ में आ रहा है? अब हम इसको सीधा आप लोग को कहे बउआ, यदि किसी राम है कोई लड़का, उसका वेतन 800 रुपया है और प्रत्येक वर्ष उसका जो है वेतन 500 रुपया बढ़ते जाता है, तो बताइए कि 40वां साल जा करके, चाहे मान लीजिए कहेगा कि 15वां साल जा करके उसका वेतन कितना होगा, तो क्या कीजिएगा? 15वां साल A + 14D होगा ना, A + 14D, यानी कि निकल के आएगा A15 का मान निकल गया। A15 का मतलब क्या? 15वां पद, 15वां साल का वेतन। तो ये हो जाएगा 800 प्लस 14 गुने 500 होगा 14 पंचे 800, 8,000 ना है 8,000 प्लस 14 पंचे 70 पर 2 0 7,000 से ना होगा। तो 15 पर 3 0 यानी कि 15वां साल जो है उसका वेतन 15,000 रुपया महीना हो जाएगा, 8,000 से बढ़ करके। क्वेश्चन को समझे? अब इसको मिटा दें तो फार्मूला लिखिए, एगो फार्मूला लिखो, पहले लिखो, दूगो फार्मूला लिखो सार्वंतर बराबर यानी कि D बराबर लिखो A2 - A1, एगो ही फार्मूला लिखो। और एक फार्मूला लिखिए A बराबर जो होता है A1 बराबर A ही होता है, A2 बराबर होता है A + D, A3 बराबर होता है A + 2D, A4 बराबर होता है A + 3D, A5 बराबर अगर हम निकालना है तो A + 4D यानी कि एक कम करके D लेना है। हमको लगता है कि ये सब याद करने का आपको जरूरत नहीं है, सब याद हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसको सबसे पहले उतारिए इतना को, और देखिए कि कैसे हम एक एक क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के बनाते हैं। इसको पहले उतारिए, उतार लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। मिटाएं, चलिए मिटा दें। चलिए अब क्या है कि मिटाने के बाद हम लोग आते हैं इसके आगे। इसके आगे हम लोग, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं। देखिए ये जो हम लोग संख्याओं का क्रम अभी देखे, जरूरत नहीं है कि ये क्रम हमेशा धनात्मक हो, यानी कि धनात्मक मतलब क्या? पॉजिटिव, प्लस में हो। निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ऐसे रहेगा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ... अब कहेगा कि यदि किसी संख्या का प्रथम पद -3 है, द्वितीय पद इसका -2 है, तो बताइए कि इसका 13वां पद क्या होगा? 13वां पद क्या होगा, समझे? तो इसका जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर जो होता है D, देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका हमको 13वां पद निकालना है। कौन पद? 13वां पद, 13वां पद। ये क्वेश्चन हो गया, किताब बुक में ऐसे क्वेश्चन आएगा आगे। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग को कैसे समझ में आता है। अपना मन से क्वेश्चन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? D निकालेंगे, यानी कि सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर के लिए हम फार्मूला बताए हैं कि हो जाएगा
सॉरी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे। A2 है कितनी -2, इसमें से घटाएंगे -3, तो माइनस हो जाएगा -3, सेन होगा। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस और प्लस में हो जाएगा 3, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका अंतर कितना निकल के आएगा 1। अगर जरूरत नहीं है आप इधर भी देखिए, 2 में से 1 को घटाए कितना बचा, 3 में से 2 को घटाए कितना बचा 1, -1 में से -2 को घटाइए, देखिए यह तीसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे सर्वांतर आएगा। तीसरा पद है -1, -1 में से घटाइए -2, देखिए ये फार्मूला वाला माइनस है, आई संख्या वाला माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होके प्लस। तो देखिए 1 रुपया है, 1 है माइनस में, प्लस में 2, यानी कि 1 रुपया कर्जा है और 2 रुपया आपके जेबी में आ गया है। 1 रुपया इसको सधा दीजिए, 1 रुपया बच जाएगा, बचा है यानी कि प्लस में है, इसका आंसर 1 है, यानी कि सर्वांतर कितना निकल के आया 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको, हाँ सोनू का क्वेश्चन है रवि प्रकाश का कि चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है, हमको 1 लाना है, तब हम मानेंगे कि चलिए सर्वांतर सही है। चलो बहुत बढ़िया बउआ। तो देखिए D बराबर लिखा, हम बोले थे कि कहीं से भी घटाएंगे उतने आएगा, कितना मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो देखो चौथा पद में से तीसरा पद घटा करके हमको लाना है। चलिए तो A4 माइनस A3 अगर करेंगे फिर भी हमको आंसर आना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए A4 का मान कितने है 0, इसमें फार्मूला वाला माइनस, इसमें से हमको घटाना है कितने, माइनस में 1, माइनस माइनस गुना होकर कत हो जाएगा प्लस, 1 का 1, देखो 1 बचा ना 1, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। चलिए तो हमको सीधा सीधा हम लिखते हैं, इतना नाटंकी करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम देखेंगे कि इसका अंतर कितना है, अंतर है 1, तो लिख दिए 1 अंतर है। हमको पूछ रहा है कौन पद, 13वां पद, यानी कि A13 पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे A + 12D, यह फॉर्मूला होता है। जय में पूछ रहा है 1 कम करके D से गुना कर दीजिए। अब A का मान कितना है, प्रथम पद कितना है, तो -3, तो -3 दे दिए प्रथम पद, प्लस तो प्लस, 12 है तो 12 दे दिए, गुना D का मान कितना है 1, तो 1 दे दिए। चलिए अब -3 का -3 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 12 का 1 से गुना कीजिए, 12 1 आए 12, अब -3 और प्लस में 12, यानी कि 3 रुपया कर्जा में है, अब 12 रुपया प्लस में कमाई हुआ है, तो 12 रुपया कमाई हुआ है, इसका 3 रुपया पहले कर्जा जो है सधा दीजिए, तो 12 में से 3 को सधा दीजिए, कितना बचा 9, यानी कि सधाने के बाद हमको प्लस में 9 बचा, तो इसका कितना हो जाएगा 13वां पद 9 हो जाएगा। तो यही पूछेगा, यही इसका सोल्यूशन, यही इसका आंसर होगा। बताइए आप लोग को अच्छा समझ में आया। इस प्रकार माइनस वाला भी रह सकता है। अच्छा सर्वांतर माइनस में भी आ सकता है। मान लीजिए कि इसको मिटाते हैं, लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, ठीक ना। क्योंकि किताब का क्वेश्चन है, मेरे अपना मन का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि ऊपर में तब तक लिखते हैं, तो मान लीजिए बउआ कि जरूरत नहीं है कि हरदम बढ़ता ही क्रम में रहेगा, जरूरत नहीं है कि हरदम बढ़ते क्रम, मतलब कथी, पहले कम तब वैसे ज्यादा, तब वैसे ज्यादा, तब वैसे ज्यादा, है कि ना। घटते क्रम में हो जाए, मान लो कि पहले रहेगा 10 9, चाहे 10 के बाद रहेगा 8, 8 के बाद रहेगा 6, 6 के बाद रहेगा 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद -2, उसके बाद -4, उसके बाद -6, ऐसी जाएगा। ये कौन क्रम में हो गया बउआ, घटते क्रम में। तो इसका जो सर्वांतर निकालिएगा, इसका भी सर्वांतर निकलेगा कैसे, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको मिटाते हैं, जल्दी उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं, तो क्या होगा बउआ कि इसका जब हम D निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 हो गया 8, में से घटाना है 10, यानी कि 8 रुपया है और 10 रुपया में से लेना है, 8 में से 10 घटाना है, तो नहीं ना घटेगा, तो 2 रुपया कर्जा में जाएगा, तो कर्जा में गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो गया कितने 2, माइनस में 2 निकल गया है D। तो जरूरत नहीं है कि D हमेशा प्लस से में होता है, D माइनस में भी हो सकता है, यही हम समझाना चाहते थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं किताब के क्वेश्चन पे। जितना थ्योरी था ना सब खत्म है, यानी कि इस आप जितना भी समझे है ना,
इसके बाद इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। बात को समझे? चलते हैं आप चैप्टर पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, एक बात और, अभी तक जितना समझाए हैं उतना में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत भी है राजकुमार तुमको? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। कमजोर बच्चा पर स्पेशल ध्यान। सुधीर कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए बउआ, हाँ क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10वां का जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, वही बुक हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। ये एनसीईआरटी बुक यहाँ पे देख सकते हैं, समांतर श्रेणी। तो एनसीईआरटी बुक का हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका पहला पेज जो है गत्ता लगा हुआ है, इधर से नहीं है। तो हाँ, एक मिनट लाओ तो किताब। हाँ, ये देखिए, ये बुक है एनसीईआरटी बुक। इसी बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, केवल क्वेश्चन नंबर देंगे। आप लोग अपना सामने में रखिएगा, ऑनलाइन आप लोग अपना सामने में बुक रखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा उस पर, और क्वेश्चन नंबर दीजिएगा और सोल्यूशन यहाँ से कीजिएगा बोर्ड पर से, ठीक ना। और देखिए, आप अगर यूट्यूब पर पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़िए, खाली लिखने का काम मत कीजिए, समझिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसा कुंजिका गेस्ट पेपर उपलब्ध है जिसमें सब क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखती उतारना रहता था, आप वहां से उतार लेते। अगर यूट्यूब पर सीखने के लिए आए तो धड़फड़ाइए नहीं, टाइम दीजिए और अच्छा से सीखिए, ठीक है। किताब पीछे दे दीजिए और आते हैं क्वेश्चन पर। तो एनसीईआरटी बुक का जो 5.1 है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए, ये जो संख्या है, ये जो संबंध दिया हुआ है, इसमें बताना है कि एपी में है कि नहीं, और यदि एपी में है तो लिखना है कि क्यों है एपी में, ठीक है। तो चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला का पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि कोई टेम्पू उम्पू है, टैक्सी, उसका जो किराया है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी कि बउआ रे देखो, जैसे अभी तनी देर पहले देखे थे वेतन में, पहला साल का वेतन 8,000 रुपया, वैसे ही पहला किलोमीटर चलेगा ना तो उसके लिए 15 रुपया फिक्स है। या आप 1 किलोमीटर जाएं तो 15 रुपया लगबे करेगा। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। और देखिए बउआ, आगे आप जाए किलोमीटर ज्यादा जाइएगा ना, कितना 8 रुपया बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर 15 रुपया, 2 किलोमीटर जाइएगा तो नहीं 15 प्लस में 8 बढ़ जाएगा 8 रुपया। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया की, यानी कि जितना किलोमीटर आप ज्यादा जाइएगा उतना 8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तो है, बिल्कुल एपी में है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला किलोमीटर का किराया हो गया 15, दूसरा किलोमीटर का 15 प्लस 8 कितना होता है 23। चौथा किलोमीटर का जब होगा तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा ना। तो बताइए कि पीयर में है कि नहीं है। ये 15 है, 15 में 8 जोड़े 23 आया, 23 में 8 जोड़े 31 आया, फिर 31 में 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, यानी कि ये क्रम में है ना। तो यह क्रम में है। चलिए ठीक है। और सबका जो अंतर है देखिए समान है, ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, आगे के भी सबका बीच का अंतर, सबका अंतर समान होगा। देखिए डी बराबर जखनते करेंगे A2 माइनस A1 तो देखिए कितना आता है 23 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 8। अगर हम ये हुआ D1, मतलब देखो एगो चीज आ रहा, पहला संख्या, पहला का अंतर निकालेंगे उसको कहेंगे D1, दूसरा का अंतर निकालेंगे उसको कहेंगे D2, तीसरा वाला का अंतर निकालेंगे उसको कहेंगे D3, D1। अगर हम D2 निकालते हैं, देखिए D2 तो हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा कथी A3 माइनस A2,
D2 बराबर A3 माइनस A2, तो बराबर 31 माइनस 23 बराबर 8। सबका जा रहा है, तो लिखिएगा कि हाँ हाँ यह AP में है, क्योंकि इसका सर्वांतर एक समान है, चाहे सर्वांतर समान है, इसका सर्वांतर समान है या बराबर है। आंसर बन गया। बताइए बउआ कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है, समझ में आया बढ़िया से? इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट का टाइम है, आप इसको उतारिए तो जल्दी से। चलिए जल्दी से उतारिए, आगे चलते हैं। इसका ई कैसे हम लोग को पता चला कि एपी में है? तो क्योंकि सबका सर्वांतर समान है, एक रंग है, इसीलिए यह एपी में है। अब इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पहला का ही दूसरा पर। पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। पहला का दूसरा क्वेश्चन, और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टाइम लगेगा, सही है। हम एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग केवल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा मैथ के एग्जाम में। एकदम 90+ तो आएगा, इसका गारंटी लीजिए। और इतना अच्छा से अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 में 50 मार्क आइएगा, 49 नहीं होगा, इसका गारंटी है। क्योंकि 100 में से छांट करके आपको 50 को बनाना है, जो आता है वही बनाएंगे, तो ये 50 में 50 ला सकते हैं। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई पे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, ये एकदम मेरा गारंटी है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, पहला का जो दूसरा है उसके तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिए, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। मान लीजिए कि कोई बेलन है, क्या है? सिलेंडर है, सिलेंडर सन जानते हैं ना, इसमें पूरा बंद है, एगो यहाँ पे थोड़ा सा स्विच लगा हुआ है, इसमें हवा भरने वाला सिस्टम है, ये सिलेंडर है, ठीक है। कहता है सिलेंडर, जबकि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। बताइए, ये बेलन ना है, इसमें एगो हवा निकालने वाला पंप लगा देते हैं, जो ना जय बार हवा निकलता है ना, इसमें उपस्थित का 1/4 भाग निकाल देता है। मान लीजिए कि बेलन का कुछ ना कुछ आयतन होगा ना बउआ, आयतन का मतलब क्या होता है? उसमें हवा भरने की मात्रा। आप लोग गैस भराने जाते कहते हैं 15 किलो का सिलेंडर है, 2 किलो का सिलेंडर है, 5 किलो का, उसका आयतन हुआ 2 किलो 5 किलो। आयतन को भी से सूचित कर दे, किससे? इसका पूरा जो आयतन होगा वो भी होगा। मान लीजिए कि 1 है पूरा आयतन, इसका भी है। अब क्या हुआ कि हवा निकालने वाला मशीन इसमें सेट किए, इसका 3/4 न है, 1/4, 1/4 भाग हवा निकाल दिया, तो बचा कितना उसमें? तो सुनिए, मान लीजिए कि पूरा 1 भाग है, इस 1 भाग में से हम 1/4 भाग निकाल दिए। निकाल मतलब क्या? हटा देंगे, माइनस कर देंगे कि 5 किलो अनाज है, कहेंगे 2 किलो निकाल दीजिए, तो 2 किलो उसे माइनस कर देंगे, अपने 8 किलो बच जाएगा। तो पूरा 1 भाग हवा है, पूरा भरा हुआ, उसमें से 1/4 हटा देंगे। तो देखिए बट्टा पर के जो घटाव आता है ना, भिन्न का घटाव कीजिए, बट्टा में नहीं कुछ होगा, 4 और 1 का लघुत्तम लीजिए 4, 1 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा? 4 बार। तो ये 4 का गुना ऊपर का वाला 1 से कीजिए, 4 1 आए 4, माइनस का चिन्ह है बीच में तो माइनस का चिन्ह दीजिए। 4 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, 1 बार। इससे ऊपर का को 1 बार पढ़िए, तो 1 1 आए 1, 4 में से 1 गया 3, और बट्टा में 4 है तो 4। यानी कि जब हम किसी भी सिलेंडर से 1/4 भाग निकालेंगे तो 3/4 बच जाएगा। ये वैल्यू हुआ 1, इसमें से घटाएंगे तो अगला हो जाएगा v बराबर 3/4 बचा ना। अब फिर जब इसमें से निकालेंगे क्या, इसमें से फिर निकालेंगे क्या? 3/4 फिर निकालेंगे ना। तो देखिए 3/4 में से हम फिर जब निकालेंगे 3/4, तो देखिए क्या होगा। नहीं, 1/4 निकालेंगे, सॉरी,
100 बार कहता है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 1/4 निकालने के लिए 3/4 में से फिर हम निकालेंगे 1/4। देखिए क्या होता है, 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 3 में से 3 के 3 रह जाएगा और 1 का 1 के रह, 3 में से 2 गया तो क्या हो गया, 3 में से 1 गया तो 2/4, यानी कि अगला हो जाएगा यही होगा ना, है क्या होगा, तो देखिए क्या है कि यहां पे देखिए इसका जो प्रथम पद भी निकल के आया, द्वितीय पद कितना निकल के आया, V3 प्लस V3/4, ठीक है। अब इसका अगला पद जो आएगा वो इसी का क्या करेंगे, इसी का 3/4 करते जाएंगे, नहीं करेंगे। तो बताइए कि इस सब का अंतर समान है, नहीं होगा समान, इस सार्वंतर में नहीं है। इसमें लिखिएगा डायरेक्ट जे चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। इसको उतारिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बुक में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इसका, पहला का तीसरा कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि जमीन का खुदाई चल रहा है, कहता है प्रत्येक मीटर यानी कि 1 मीटर, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपया। यानी कि देखो बुआ कि मिट्टी की खुदाई चल रहा है, ठीक ना, इस खुदाई में पहला मीटर जो खुदेगा ना उसका खर्चा बैठेगा 150 रुपया। कितना बैठेगा, 150 रुपया, क्वेश्चन में खुद कह रहा है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कि एगो चार्ज बांध दिया है कि देखिए हम जाएंगे तनियो खुनाइए चाहे जो खुनाइए, पहला 1 मीटर का हमको 150 रुपया लगेगा, उसके बाद आप 2 मीटर खुनाइए, 3 मीटर खुनाइए, हुंडा मीटर नापेंगे, पैसा लेंगे, तो ज्यादा मीटर उसके बाद ज्यादा खुनाइएगा तो 50 रुपया और लेंगे। तो 2 मीटर खुनाएगा तो 150 प्लस 50 लगेगा, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं 200 लगेगा। उसके अगला मीटर खुनाएंगे तो 250 लगेगा, उसके अगला मीटर खुनाएंगे तो 300 लगेगा, उसके बाद साढ़े। अब बताइए एपी में है ना, तो लिखिए हाँ, लिखिए कि हाँ यह एपी में है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। हाँ यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। जल्दी उतारिए और इसको मिटाते हैं। देखिए पहला का जो 4 गो क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन तो बताए, हम सोच रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग एक बार बना लीजिए, ठीक ना, घर से बना करके लाइए। कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, और तब तक दूसरा का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद उसे देख करके उसके बाद आज के क्लास को खत्म करेंगे और फिर अगले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग। तो इसको बना करके लाइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं।
दूसरा का पहला देख लेते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाएं, क्योंकि दूसरा में 5 गो क्वेश्चन, एगो अगर हम बता देंगे तो 4 गो ही हो जाएगा और एगो वो वाला, यानी कि 5 गो क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाएंगे तो फिर आगे हम पढ़ाएंगे। और उस उतना ही ना, तीसरा जो है ना, तीसरा क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन भी हम जो थ्योरी पढ़ाए हैं उससे बन जाएगा, बना करके देखिएगा, ठीक ना, घर पे मेहनत कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का पहला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कहता है कि ए बराबर जो है प्रथम पद 10 है और डी बराबर भी क्या है 10 है। तो कहता है पहला 4 गो पद लिखने के लिए, नहीं लिख लोगे बउआ, अभी ये ना फॉर्मूला पर आए कि प्रथम पद बराबर क्या होता है, तो प्रथम पद जो होता है A1 वो बराबर होता है ए, यानी कि इसका जो प्रथम पद हो गया, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितने हो गया 10, कितने हो गया 10। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस डी, क्या होता है तो बराबर 10 और प्लस में हो जाएगा डी, डी ओ 10 है तो बराबर 20, ये हो गया दूसरा पद। तीसरा पद बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A कितना है 10 प्लस 2 गुने डी भी 10 है तो हो जाएगा ही 10 आ प्लस 10 दूना 20, तो 20 आ 10 30, तीसरा पद 30 हो गया। चौथा पद बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, है ना, होगा तो हो जाएगा बराबर 10 प्लस 3 गुने 10, 3 गुने 10 तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। अतः लिखना इधर, अतः इसका जो एपी में होगा वो होगा पहला पद कथी है 10 20 30 40 डॉट डॉट ही जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। उतारिए और ऐसे ही पूरा बना करके लाइएगा, ठीक ना। इसको सबसे पहले अच्छा से उतारिए। और आज थ्योरी क्लास थोड़ा सा हुआ है, इसी वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और धरफड़ करके खत्म नहीं करना है, ये नहीं बाप रे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा से 5 क्लास में करेंगे, 4 क्लास में करेंगे, लेकिन अच्छा से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख करके करेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए कि जल्दी जल्दी पढ़ लिए और फिर जब रिवीजन किए कुछ समझे में नहीं आ रहा है, बनिए नहीं रहा है क्वेश्चन, वैसा पढ़ने से क्या फायदा। अच्छा से पढ़ेंगे, एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने का कभी जरूरत नहीं पड़े, एकदम एक बार में डन रहे। और क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देगा, 10 की जगह 20 देगा, 20 की जगह 30 देगा, डिजिट चेंज करके देगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीखे रहेंगे, कुछ दे बना देंगे। तो इसीलिए इसको उतारिए। इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।